सुनना बोलना देखने वाला कौन है? मैं हूं, जीवन है। अभी भी आप क्या कर रहे हो? मानव रूप में सुनना बोलना देखना ही कर रहे हो। यदि सुनना बोलना देखना जीवन रूप में ही होता है, फिर मानव शरीर की आवश्यकता क्या है? तो ये हो गया कि जो सुना हुआ है उसको दूसरे को सुना दिया और उसको पहुंच गया। जो मेरे पास सूचना थी वो उस तक पहुंच पाया, मैं ये सूचना पहुंचा पाया, ये निष्कर्ष मेरे पास वापस आ गया। और इसको भी वो जितनी वो सूचना मुझको अच्छी लगी उतनी ये सूचना इसके लिए भी उपयोगी थी। तो सत्य सभी के लिए सुखदायी है, ये निष्कर्ष मेरे पास आया। तो अगला स्टेप उसके लिए और बना, है ना? तो शरीर के थ्रू हम ये कर पा रहे, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप। हाँ जी, कि सशरीर हूं। तो जो मैंने सुना उसको मैं जब अपने अंदर मानव रूप में जीता हूं, एक लाइन जो मेमोरी में थी अभी मेमोरी में है, मेमोरी से उसको मैंने जीने में ट्रांसलेट किया। जब जीने गया तो मैं ऐसा नहीं जी पाया जो मेरी स्वीकृति में है। अपनी अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है, ये मेरी सूचना में है। लेकिन जब मैं जीता हूं तो अक्षमता का प्रदर्शन करता हूं। तो मेरे को एक ऑब्जर्वेशन आया कि मेरी स्थिति क्या है। इस स्थिति को स्वीकारा, कुछ और सुना, उसको विश्लेषण किया, उसको फील करके देखा, कुछ बेहतर लगा, पहले से कुछ बेहतर जी पाया। कल तक जिन चीजों में परेशान होता था अभी उसमें परेशानी पहले से कम हुई। तो ये ऑब्जर्वेशन भी आया कि ये घट रहा है। तो ये जो कंटिन्यूअस जर्नी है, एक सूत्र है बहुत बढ़िया, मुझे लगता है उसको हम ले सकते हैं, कि अपने निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है ना? कौन से निष्कर्ष? सही वाले। सही के अर्थ में, समझ के अर्थ में जो निष्कर्ष हैं उनका स्वीकार हो जाना। अभी मेरे पास बहुत सारी सूचनाएं हैं कि ये उचित नहीं है, ये उचित है, ये उचित नहीं है। प्रिय हित लाभ का दृष्टि, स्वयं को शरीर मान के जीना, जिंदा रहना, ये पर्याप्त नहीं है। फिर भी मैं वही करने के लिए बाध्य हूं, क्योंकि मेरा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मेरा समझ का स्तर, तो बात मैं वो करता हूं जिसको करने से सम्मान मिलता है। जी मैं वो पाता हूं जो मेरी चेतना का स्तर होता है। ये बात समझ में आ रही है ना? मैं बात वो करता हूं जिस बात को करने से सामने वाला मेरे को सम्मान देगा, या मेरे को बात को बोलने में भी अच्छा लगता है। क्या वैसा मैं जी पाता हूं? वैसा मैं जी नहीं पा रहा हूं। इस गैप को मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। इस गैप को मैं ऑब्जर्व कब कर पाया? जब मेरे पास वो शरीर रूपी साधन है और मैं उसको जी सकता हूं। तो जीते हुए किसी बात को सुनकर विश्लेषण कर कर मैं जीने जाता हूं तो वो गैप मेरे को दिखाई देता है। फिर मैं और समझने का प्रयास करता हूं तो वो गैप घटता हुआ भी दिखाई देता है। ये ऑब्जर्वेशन यदि आ रही है तो आगे चलने का भी उत्साह बनता है। तो जिसको कह रहे हैं कि समझ, सुनना और समझना ऐसा 0 और 1 नहीं है। सुनना और समझना ये 0 और 1 नहीं है। इस बीच में बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत बार उठापटक है। कितनी बार निष्कर्ष आया यार ये उचित नहीं है, फिर वही करता हूं, क्योंकि सुखी होने का मेरे पास वही तरीका उपलब्ध है, या वो मेरा अब तक का पूर्वाभ्यास है। बार बार वही तरीके मुझको उसी दिशा में ले जाते हैं। और जितना समझने के प्रति गहराई बढ़ती है उतनी मेरी पीड़ा बढ़ती है। क्योंकि जब तक कमरे में कपड़े पे दाग ही दाग थे, तो एक दाग और भी लग जाए क्या फर्क पड़ता है इतने सारे दाग में। जो प्रिंटेड कपड़ा पहना है उसमें एक दाग और भी लग जाए तो क्या पता चलता है। बदबू में बैठ जाओ, आधा घंटे बाद कोई बदबू नहीं आती। जब फ्रेश एयर से बदबू में जाएंगे तब पता चलता है, तब वो संवेदनशीलता हमारी काम करती है। और एक घंटा उसी जो किसी फैक्ट्री में जाएं
वहां लोग काम करते रहते हैं, हमको जाके लगता है कितना खराब वातावरण है, उसको पता नहीं चलता। एक बार उसके यूज टू हो गए कि मैं लगातार ऑब्जर्वेशन लेता हूं। वो जो ऑब्जर्वेशन है ये मेरे को बताती है कि मैं कहां खड़ा हूं। इसलिए ये बहुत एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है कि मेरे को बिल्कुल पता चलता है कि अच्छा ही गई भैंस पानी में, या यहां मैं बेहतर जी पाया, यहां मैं बेहतर जी पाया, ये अपने को जीने का विश्वास देता है। यहां नहीं जी पाया, ये और अध्ययन करने की आवश्यकता बनता है। तो हर क्षण मानव रूप में मैं अपने भाव और विचार के साथ हूं। मेरा भाव और विचार जब दूसरे के साथ में व्यक्त करता हूं, जब मैं सुखी होने जाता हूं, तो पता चलता है कि कहां गलती हुई, कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ। ये कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन है, कभी सफलता कभी असफलता। हर क्षण वो निष्कर्ष ले पाना, और हर क्षण निष्कर्ष लेके पहले से बेहतर 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 और बेहतर, ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये शरीर के बिना नहीं हो सकता है। सुनना सुनाने के लिए शरीर की जरूरत नहीं है। अभी तो हम बहुत सारा काम जो कर रहे हैं उसके लिए टेप रिकॉर्डर पर्याप्त है ना भाई। जितना मैं बोल रहा हूं आपसे बेहतर वो मशीन सुन रही है, यदि सुनने की बात करेंगे तो। देखने की बात भी करेंगे तो भी जैसा ये देख रही है मशीन, वैसा आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये मशीन जैसा सुन रही है, आप वैसा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, यदि समझा हुआ नहीं है तो सुनने और देखने का काम तो ये मशीन कर रही है। इस मामले में तो ये आदमी से आगे है। समझा हुआ आदमी फिर उससे बेहतर रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो बात अलग है। इसका मतलब है कि ये सुनने तक आदमी की महिमा नहीं है, तो सुने हुए को सुना देना ये आदमी की महिमा नहीं है। अपनी जिंदगी में जीकर उसको दूसरे के लिए व्यक्त कर पाना, उसके जीने के लिए प्रेरणा बन पाना, ये मानव की महिमा है। तो शरीर की इंपॉर्टेंस, वो जो हम शब्द लिखते हैं कि मानना नहीं है, जांचना है, ये जांचने का काम शरीर होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर की भूमिका क्या हुई। तो मानव रूप में ही समझना होता है, जीवन रूप में सुनना होता है। मानव रूप में ही समझना होता है। यदि समझने के लिए शरीर की आवश्यकता ना होती तो इस अस्तित्व में शरीर का प्रावधान ना होता। इसलिए बोला ना, बड़े भाग मानव तन पायो, कुछ कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं ना। उसका इतना ही मतलब हुआ, यदि शरीर के बिना समझने का काम हो सकता होता तो इस अस्तित्व में शरीर होने का विधान नहीं होता। क्योंकि अस्तित्व में जो कुछ भी है किसी पर्पस के साथ है, तो मानव रूप में ही समझना होता है, जीवन रूप में सुनना होता है।